हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएनबी ने कहीं अपना एक एफिडेविट दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसको कई बड़ी मेहनत करके हमारे आमिया कुमार साहब निकाल करके लाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेहनत करके तो लाया हूँ और मेरे जैसे लोग जो हैं उसका यूट्यूब भी बनाएंगे। और उन्होंने अपना वो डाल दिया। वहीं से मैंने ये लिया, क्योंकि इसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको आमिया कुमार साहब तो नहीं बता पाए, केवल वो पढ़ गए उसको। और यदि ये सही है, क्योंकि इसमें मोहर वगैरह तो कहीं लगी नहीं हुई है, यदि ये सही है तो इसमें बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज है, इरेगुलरिटीज है, और बड़ी चालाकी से इनका बनाया हुआ ये एफिडेविट है। अब और तो चीज़ नहीं करते, पहले हम यही कहते हैं साहब, पेंशनर कहते हैं कि हमको प्रॉपर तरीका से पेंशन नहीं दी जा रही है 995 के अनुसार। फिर ये बताते हैं कि 29/9/1995 को BEPR जो है आपका क्या नाम है पास हो गया था, अप्रूव हो गया था, नोटिफाइड हो गया था। और उसके बाद वो 35 रेगुलर 35 पे आ जाते हैं, अमाउंट ऑफ पेंशन की बातें होती हैं। लोगों ने CPF छोड़ा, पेंशन ले ली। उसके बाद आते हैं वो 35.1 पर। यहाँ बात करते हैं 35.1 पर। जब मैंने देखा तो 35.1 में जो लैंग्वेज दे रखी है, जिस क्रम से दे रखी है, उस क्रम को बदल देते हैं। ये जो वेरेवर एप्लीकेबल है, ये वाला, ये ना एडिशनल पेंशन, पेंशन, बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल शेल बी अपडेटेड, वो यहाँ वेरेवर लास्ट में लेके आते हैं अपेंडिक्स 1 वेरेबल एप्लीकेबल। इसके मायने बदल जाते हैं, जो वर्ड जिस जगह है वहां रखना पड़ेगा। यहाँ ये अपेंडिक्स को वेरेबल एप्लीकेबल ला रहे हैं, जबकि अपडेशन को वेरेबल होना चाहिए था। और इसके बेस पे बताते हैं वो 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक पेंशन को अपडेट किया, मानते हैं ये। लेकिन ये जो लैंग्वेज है 30 में, ये 2003 के अमेंडेड रेगुलेशन की लैंग्वेज है। और 1/1/1986 से लेकर के 31/10/19 तक जो अपडेशन होता है, वो पुराना जो 35 होगा उसके आधार पर होता है। और वैसे भी IBA का लेटर था 17/10/1994 में, उसके आधार पर होता है। ये बाद में जगह मिली थी इसको रेगुलेशन में। ये सब कुछ करने के बाद एक अजीबो गरीब चीज लेके आते हैं। ये कहते हैं कि इसको बदल दिया गया 2002 में। अब किसको बदल दिया गया मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। 35/1 को बदल दिया गया, तो ये तो ऑलरेडी 2003 के ऊपर दे रखा है। अब 2002 में बदल करके वो कहते हैं कि 2002 में जो बदला, यानी ये कहे तो इसी की रहे 35/1 की, तो उसको इन्होंने 10 महीने का पेंशन का एवरेज निकालने के लिए काम में लिया। यानी उन 10 महीनों का जब एक व्यक्ति 2 बेस सेटलमेंट में काम करता है। पीरियड था 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 एम्प्लॉयज के लिए, और 1/7/1993 से लेकर के 1/5/1999 ऑफिसर्स के लिए। यानी इनके लिए 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए जो अमेंडेड 2003 का हमारा पेंशन अपडेशन का जो रेगुलेशन आया, उसको यहाँ काम में लिया। ये बताते ये इस काम के लिए आया था, ये आपके अपडेशन के लिए नहीं है, ये इस काम के लिए है। बहुत अच्छा है, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा इरेगुलर, इनकंसिस्टेंस, इलॉजिकल भाई एफिडेविट मैंने तो नहीं देखा। या तो देखा मैंने IBA का, और या इनका देख रहा हूं मैं। तो कुछ भी कहेंगे, चलो मान लेते हैं आपकी बात। उसके बाद आप कहते हो कि भाई हम अपडेट करते रहें, क्या नाम है, को DA के पॉइंट मर्ज करते रहें। भाई DA के पॉइंट तो हर बार मर्ज करते हो आप। जब भी बेस सेटलमेंट आता है, DA के पॉइंट ही मर्ज करते हो। उनके करते हो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका कहां करते हो जो रिटायर हो जाते हैं, उनका कहां अपडेट करते हो। और सर यदि आप करते हो तो मान लीजिए आप रिटायर का करते हो,
आपने 1/1/1986 से लेके 31/10/1927 किया, आपने किया, मान लिया, तो इस काम को करते, चलो आप डीए ही मर्ज कर देते, बेसिक पे को अपडेट हो जाती, तो कम से कम ये जो डीए न्यूट्रलाइजेशन का मुद्दा पड़ा हुआ 2002 से पहले का और इस समय पड़ा हुआ है अभी 31/10/2022 से पहले का, ये नहीं होता। आपने वो भी नहीं किया। और अब ये कहते हैं कि ये जो 2002 में, ये 2002 की बात करते हैं, ये अमेंडमेंट हुआ था, उसके बेस पे इन्होंने 10 महीने की एवरेज पे निकाल ली। ये जो पीरियड बताया था मैंने 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 तक और 1/7/1993 से लेकर 1/5/1994, ये आपके अपेंडिक्स 1 में दे रखा है, और उनकी निकाल दी आपने, और आप कहते हो उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। मैं तो समझ नहीं पा रहा ये कहना क्या चाह रहे हैं भैया। कौन सा अमेंडमेंट चाहते हो? आपको बड़ा स्पष्ट तो अमेंडमेंट दे रखा है 35 में कि जहां भी आपकी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन होगी उसको अपडेट किया जाएगा। अब उसको आप गलत काम में लगा लो, गलत अर्थ लगा लो और मिसगाइड करो कोर्ट को, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। और दोस्तों, इसमें ही ये कहते हैं अब कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ 35 में, हमने एक को तो काम में ले लिया, कहाँ 10 महीने की एवरेज पे निकालने के लिए, उसके आगे आईबीए ने कहीं इनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब भी दो बेस सेटलमेंट के बीच में 10 महीने की पे कैलकुलेट की जाएगी, बैंकों को आदेश दे रखे हैं, कहते हैं यहां पे, आफ्टर each subsequent and in order to facilitate the calculation of pension for employees whose 10-month period preceding retirement spent over two bipartite settlement joint notes, Indian Bank Association has been issuing letters to the member banks to work out their pension by merging the CPI bonds agreed in relevant settlement in which the employee retired. अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहिए यार। वर्किंग एम्प्लॉयज का आप पॉइंट मर्ज करोगे भैया, वो अलग चीज है। 35.1 जो अलग मतलब के लिए है, उसे आप काम में ले रहे हो यहाँ पे, और एक बार काम में लेकर के 1992-94 तक लेकर के आपने छोड़ दिया, और उसके बाद आपको आईबीए ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इस प्रकार उस काम को करोगे, तो आईबीए ने उसको अपने अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्या आईबीए को अथॉरिटी है क्या विदाउट नोटिफिकेशन के आप ये काम कर सकते हो क्या? एक बार तो नोटिफिकेशन होता है 2035 में, उसको तो आप नोटिफाई मानते हो, और ये बिना नोटिफिकेशन के कर रहे हो। और बिना नोटिफिकेशन के करते आपने फिर कई 11/11/2020 और 8 में इसमें भी बता था और कहते हो हम तो जो कुछ काम कर रहे हैं हम तो रेगुलेशन के अनुसार काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस एफिडेविट से एक बात निकल करके आती है, जिसने भी ये एफिडेविट बनाया बहुत चालाकी से खेल खेल रहा है और कोर्ट को मिसगाइड कर रहा है। भाई, आपको 10 महीने का एवरेज करना है दो बेस सेटलमेंट में जो एक दूसरे से सीमा पे लगते हैं उनके लिए, तो भैया आपका रेगुलेशन 38 में जाओ ना। 35 को क्यों यूज कर रहे हो आप? अब 38 में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 months फॉर एवरेज इमोल्यूमेंट्स, द पीरियड फॉर द प्रीसीडिंग 10 months फॉर द पर्पज ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट शैल बी रिकन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब यहां से डेट ऑफ रिटायरमेंट से होगी, दे तो रखा, यहां करो ना। मतलब आप 35.1 को 10 महीने का एवरेज काउंट करने के लिए लेते हो, जो ले नहीं सकते। आपने 38(1) में यदि अमेंडमेंट होता तो आप इसको काम में ले सकते थे, लेकिन आपने लिया काम कौन सा जिससे पेंशन अपडेशन होनी चाहिए थी, यानी कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हो आप। और इस प्रकार की समस्या तो हर उसमें आई नहीं बेस सेटलमेंट में। मतलब एक पीरियड का तो आप उसमें अपेंडिक्स में मेंशन करते हो और बाकी को चुपचाप करते हो, जो आप कर नहीं सकते, और वो भी आईबीए की इंस्ट्रक्शन पर। हम चाहेंगे हमारे वकीलों से इसको अच्छी तरह पढ़ लें। ये टोटल झूठ से भरा हुआ पुलिंदा है ये, क्योंकि ये खुद ही मान रहे कि 2003 में
अपेंडिक्स है, उसके बाद 2003 का लैंग्वेज लेकर के फिर 2002 में उसको अमेंड करा देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ उनका। और यदि ये 10 महीने का एवरेज अमेंड करना चाहते हैं तो प्रॉपर रेगुलेशन में करें। 38.1 में 30.51 को केवल अपडेशन के लिए है, उसको टच नहीं करें। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।